ध्याये नित्यमहेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंश रत्नकल्पज्वलङ्गपरशुमृगभरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनसमन्तोस्तुतो ममर्गणे व्यघ्रकृतवशानं विश्वाद्य विश्ववन्द्यनिखिलभयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रम्। ओगरदानी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर भगवान कालाधिपति महादेव के पावन प्रसंग में आप सभी को स्वागत करता हूं। प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में मैं आपका प्यारा चेता साथी प्रियांशु खमारी श्रावण सोमवार के प्रथम अध्याय में आप सभी को स्वागत करता हूँ। भोलेनाथ के विषय में आज हम बात करेंगे। जो शिव भक्त होते हैं उनको काल भी कुछ नहीं कर सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल के भक्त होते हैं, जो महादेव के भक्त होते हैं, जो शिव के भक्त होते हैं, उनको काल भी अपने लपेट पे नहीं ले सकता, उनको काल भी अपने चपेट पे नहीं ले पाता। लेकिन जो घृण्य कर्म करते हैं, जो सतमार्ग पर नहीं चलते, उनको ही काल अपने चपेट पे ले लेता है। तो भगवान शिव जी के विषय में आज हम बात करेंगे। एक दिन कैलाश पर कालाधिपति महाकाल माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। तो कुबेर उसी रास्ते से जा रहे थे और भगवान के दर्शन के लिए कैलाश पर पधारते हैं। भगवान और माता को प्रणाम करते हैं और उनके पास बैठते हैं। भगवान उनको एक आसन देते हैं। फिर कुबेर एक प्रस्ताव रखते हैं भगवान के सामने कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ प्रभु, आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हूँ, मैं देने के लिए प्रसिद्ध हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो माता को पूछते हैं कुबेर जी, माता आपको कुछ चाहिए क्या? तो माता पूछते हैं, माता कहते हैं अब मुझे एक महल चाहिए, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। हम कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं तो हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। तो भगवान शिव जी समझाते हैं माता को कि हम घर का, हम महल का क्या करेंगे, हम तो कैलाश पर रहते हैं और मैं तो कभी कभार स्मशान में ही निवास करता हूँ। तो माता कहती हैं कि मुझे एक महल चाहिए ही चाहिए। तो कुबेर जी माता का मान रखने के लिए, माता के वचन का सम्मान के लिए विश्वकर्मा को एक आदेश देते हैं महल बनवाने का। और जब महल बन जाता है तो जो महल में प्रवेश करने से पहले के जो गृह प्रवेश की जो पूजा विधि होती है उसके बारे में माता को भगवान शिव शंकर कहते हैं कि उसके लिए एक पंडित की आवश्यकता है, उसके लिए एक ब्राह्मण की आवश्यकता है। तो माता कहती हैं तो ब्रह्मा जी को ही बुला लेते हैं। तो शिव जी कहते हैं नहीं, ब्रह्मा जी को अभी हम नहीं बुलाएंगे, हम रावण को बुलाएंगे। रावण से बड़ा पंडित तो संसार में कोई भी नहीं है। तो रावण को बुलाया जाता है। रावण विधि पूर्वक जो पूजा था वो संपन्न करता है और जब दान मांगता है, भगवान दान देने के लिए जब कहते हैं तो रावण कहता है माता का मन में थोड़ा मतलब तनाव हो जाएगा, दुख उत्पन्न होगा, माता मतलब ये दान स्वीकार नहीं करेंगी, तो आप मुझे कुछ दान मत ही दीजिए। तो शिव जी कहते हैं ब्राह्मण को दान देना ये विधि है, तो मैं तुम्हें, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगा। रावण फिर वो सोने का जो महल कुबेर बनवाया था उसको ही दान के रूप में मांग लेता है। शिव जी दान दे देते हैं। फिर शिव जी कहते हैं दान के साथ दक्षिणा में क्या लोगे रावण? तो रावण जो दक्षिणा मांगता है ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे प्यारे श्रोताओं। रावण मांगता है मुझे माता पार्वती को दे दीजिए। भगवान शिव शंकर बिना सोचे समझे माता पार्वती को भी दे देते हैं। इससे यह पता चलता है कि भगवान कितने भोले हैं, शिव शंकर कितने दयालु हैं। इसीलिए ही तो उनको कहा जाता है ओ गणदानी। इसीलिए भगवान शिव शंकर माता पार्वती को रावण को दे देते हैं। रावण का कोई मतलब उद्देश्य खराब नहीं था, उद्देश्य मंद नहीं था, लेकिन माता को मांगने का और महल को मांगने का तात्पर्य क्या था, उसका एक उद्देश्य था
कि अगर महल को ले जाएगा और महल के साथ अगर माता को ले जाएगा तो शिव जी को भी लंका पधारना पड़ेगा और शिव और पार्वती का आशीर्वाद के वजह से रावण अमर हो जाएगा, इस संसार में उसको हराने वाला और कोई नहीं रहेगा। तो इसी विचार को लेते हुए माता को अपने कंधे पे बिठाता है और रावण कैलाश से लंका की ओर रवाना हो जाता है, चल देता है। रास्ते में माता पार्वती सोचती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अपना वजन अगर भारी कर दूंगी तो ये मेरे पति का अपमान होगा, रावण मुझे नहीं ले जा सकेगा, तो शंकर भी मेरे रक्षा के लिए नहीं आ सकते क्योंकि ये तो मुझे दक्षिणा के रूप में दे चुके हैं, तो क्या करूं, ये सोचकर माता भगवान श्रीहरि का स्मरण करती हैं। भगवान श्रीहरि का जब स्मरण करती हैं तो भगवान श्रीहरि एक ब्राह्मण के रूप में वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे रावण तुम ये क्या लेकर जा रहे हो। तो रावण कहता है, ये माता पार्वती है और ये महल है सोने का। सोने का महल तो समझ में आ रहा है, ब्राह्मण के रूप में भगवान कहते हैं सोने का महल तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये माता पार्वती नहीं है, ये एक दासी है। माता पार्वती तो पद्मिनी नारी है, पद्मिनी नारी से तो पद्म का सुगंध बहता है, इस नारी से तो दुर्गंध हो मतलब बह रहा है। तो माता पार्वती को आंखों में इशारा कर देते हैं नारायण कि अपने शरीर से दुर्गंध निकालने के लिए, अपने शरीर से दुर्गंध निकालती हैं माता। तो रावण को जब दुर्गंध का आभास होता है तो उसको भी इस बात का मतलब स्मरण नहीं रहता कि शिव जी जो देते हैं वो सही देते हैं, वो माता पार्वती ही हैं, शिव जी कभी कपट नहीं कर सकते। तो रावण को ये बात का विस्मरण हो गया और उसको भी लगने लगा कि ये एक दासी है, तो माता को वहाँ पे ही अपने कंधे से उतार कर फेंक देता है और लंका की ओर चले जाता है। तो माता का एक मंदिर बन जाता है दैपायनी देवी का, वो आज तक भी प्रसिद्ध है प्यारे श्रोताओं। तो इस कहानी से यह पता चलता है, भगवान शिव जी के इस प्रसंग से यह पता चलता है कि आशा रखना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से अधिक जो आशा रखते हैं वो सर्वनाश को निमंत्रण देते हैं। और शिव जी कभी भी अपने भक्तों का मनोकामना कभी भी अपूर्ण नहीं रखते और भगवान नारायण शिव जी के भक्तों का पग पग पर रक्षा करते हैं। प्यारे श्रोताओं, फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को जय शिव शंकर, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, हर हर महादेव।